और ये हिंदुस्तान है, ये कोई सेकुलर वालों का देश नहीं है। अगर वो बोलते हैं 55-56 देश उनके इस्लामिक कंट्री हैं तो वो वहाँ जाके रह सकते हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करके नहीं, हम राम भक्त ही काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर काम करने के लिए। और ग्राउंड पे अयोध्या में गए थे, उन्होंने बाबरी गिराई थी। यहाँ पे अगर ईंट के ऊपर ईंट अगर लगनी शुरू हुई तो यहाँ से भी कार सेवक लेके जाने की जिम्मेदारी, और 1 लाख से भी ज़्यादा राम नाम की ईंट लेकर मैं जाकर, और हमारे जितने भी कार सेवक ये देश के होंगे वो जाकर वहाँ पर राम जी की मंदिर बनाएंगे। 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जिस तरीके से बंगाल में और बांग्लादेश, आज कल की जो घटना आप लोगों ने, अगर हम सब नहीं देखी है, सब चर्चा भी कर रहे हैं। हम हिंदू सिर्फ चर्चा करते हैं। आज महाराज जी से मिलने के बाद वापस वो चीज़ों पे बात हुई है। और जो तरीके से मुर्शिदाबाद में जो बाबरी की ईंट लगाने की कोशिश जो वहाँ के विधायक ममता बनर्जी जो कर रही है, जो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस कर रही थी, वो इस बार की कई सालों से वो ममता बनर्जी कर रही है। मेरा सरल सरल आह्वान है उनको कि कार सेवक जैसे अयोध्या में गए थे, उन्होंने बाबरी गिराई थी, यहाँ पे अगर ईंट के ऊपर ईंट अगर लगनी शुरू हुई तो यहाँ से भी कार सेवक लेके जाने की जिम्मेदारी, और 1 लाख से भी ज़्यादा राम नाम की ईंट लेकर मैं जाकर, और हमारे जितने भी कार सेवक ये देश के होंगे वो जाकर वहाँ पर राम जी की मंदिर बनाएंगे। पर एक दुख ज़रूर होता है, जिस तरीके से एक हिंदू पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ये नाते जो अत्याचार करने आया है, आज इस देश में जो माइनॉरिटी है उन्होंने भी याद रखना है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अगर हमारा हिंदू कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहाँ हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना, हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे। क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के, पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। तो हिंदू कब जागेंगे? हिंदुओं को सेकुलर के नाम पर जो कांग्रेस पिछले 60-70 वर्षों से जगा रही है कि हम सेकुलर है, सेकुलर है, नहीं, हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदू हैं। हम सेकुलर नहीं है, हम गाय नहीं खाते हैं, हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदुओं को जलने नहीं दे सकते, हम हिंदू हैं, कोई हमें सेकुलर नहीं कर सकता है। आज वही गुस्सा लेकर इस भागेश्वर धाम जी के मंच पर आकर बैठ के वो ऊर्जा लिया मैंने कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। हिंदुस्तान को जो बांटने वाले हैं, एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूँगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाबरी वहाँ खड़े करने की ताकत रखता है तो आने वाले समय में वहाँ पर भी बांग्लादेश जैसे हिंदुओं को झाड़ पे लटकाकर मारने की ताकत ये ममता बनर्जी रखती है। तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में उनकी परिस्थिति उद्धव ठाकरे जी की जैसी होने वाली है कि हनुमान चालीसा का विरोध करके जब पुलिस से जेल में डाला गया तो 40 के 40 बाहर हो गए, और जिसने राम जी से पंगा लिया, राम जी के भक्त, और इस देश में राम जी हर वो व्यक्ति के खून में है। तो मुझे लगता है वही ऊर्जा लेके मैं यहाँ पर आई हूँ, और आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में दिखेगा, वहाँ पर भी भगवा ही लहराएगा। मुर्शिदाबाद की जो मेरा अनुभव जिसको है तो उद्धव ठाकरे जी को पूछ लीजिए। अगर मैंने एक बार कहा है कि मैं जाऊँगी तो मुझे रोकने वाली इस देश में तो कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के जो टीएमसी के पूर्व विधायक थे, क्योंकि पार्टी ने उनसे हाथ खींच लिया है, उनका ये कहना है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अबू आजमी ने भी कहा है और कुछ पार्टियां जो है वो इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। मैंने आपको कहा है जिन्होंने अभी कांग्रेस बोलना शुरू करेगी
कि बीजेपी के एजेंट करके काम करते हैं। एमआईएम को भी बोली जाती है कि बीजेपी के एजेंट करके काम करती है। मैं इतना ही जानती हूँ, ये सेकुलर के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान है, ये कोई सेकुलर वालों का देश नहीं है। अगर वो बोलते हैं 55-56 देश उनके इस्लामिक कंट्री हैं, तो वो वहाँ जाके रह सकते हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करके नहीं, हम राम भक्त ही काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर काम करने के लिए और ग्राउंड पे। और इस देश में और इस बार बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में जो हम चाहते हैं वो ज़रूर होगा। एक और सवाल है, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लोगों को भड़का रही है, अब दिख रही है जिस प्रकार से हिंदू के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, ममता बनर्जी साफ दिखाई दे रही अगर हिंदू भड़क गए तो हिंदुओं ने बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है, वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का, मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटकाकर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जिस प्रकार से विदेश जाते हैं, अब खबरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं राहुल जाके देश विरोधी गतिविधियों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन ऐसे मुख्य मौके पर विदेश जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने 5 साल, भारत का बदनामी, मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, 5 साल मैंने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में देखा है। वो सिर्फ आते हैं, अपना एक विरोधी भाषण मोदी जी के अगेंस्ट देते हैं और वो फिर घूमने और डिनर और लंच करने चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कितने प्रामाणिक है अपने देश के साथ, ये पिछले 60 वर्षों से उनकी पार्टी ने और पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी को इस देश ने देखा है। तो हम राष्ट्रभक्त हैं और जो राष्ट्रभक्ति करेगा, ऐसे मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। राहुल गांधी जो है, जो देश विरोधी का काम करते हैं, उनसे मुलाकात करते, विदेश में आके रणनीति बनाते हैं।